हाय स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी कर रहे हैं अपने लोग। इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। बुक भी आप लोग खोल लें जिससे कि क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा। व्हेन 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, किसी अननोन रजिस्टर से 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। देयर इज एन करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लो इन सर्किट। तो जो सर्किट है उसमें 2.5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, क्वेश्चन को मैं इन फिगर पे समझा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को इस तरह से है, एक कोई रजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये कोई रजिस्टर है, इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। ठीक है, जो बैटरी है उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो इसका ये रेजिस्टेंस ही हमें निकालना है। जो इससे करंट फ्लो हो रही है, जो ये फ्लो के करंट जा रही है, वो है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? इस 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पे इतनी करंट फ्लो कराने के लिए जो ये रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर। जबकि ये I हमारे पास इतना है और V ये रहा। I 2.5 है, V 12 वोल्ट है। तो लगा देते हैं, V 12 वोल्ट है, I 2.5। ठीक है, मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको एम्पियर में लिख लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1000 से डिवाइड दे देते हैं। जब मिली एम्पियर में दिया हो तो 1000 से डिवाइड दे देते हैं, तो एम्पियर में आ जाता है। 1000 से डिवाइड का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू आर। तो आर यहाँ से आ जाएगा 12/2.5 इंटू 10⁻³ तो हम इसको लिख सकते हैं 120/10⁻³ हो जाएगा। ऊपर जाके ये माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा। 2.5 तो बचा नहीं, अब 25 हो गया, क्योंकि एक उसके बदले में एक जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिया। ये रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इस तरह लिख लेते हैं 120। 10⁻³ का मतलब 1000, यानी कि 3 जीरो और आ गए इसके आगे, अपॉन 25। तो निकाल देते हैं। 25 से इसे डिवाइड कर दो। 1 2 0 0 0 0 को 25 4 जा 100, 20 बचा 200 हो गया, 8 जा 200, 48 के आगे 2 जीरो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया इतने ओम। तो 4800 ओम आ गया। ठीक है, 4800 ओम। इसको ये भी लिख सकते हैं हम 4.8 किलो ओम। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कई सारे रेजिस्टेंस हैं जिनको सीरीज में कनेक्टेड कर दिया गया है एक बैटरी के साथ, जिसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है 0.2 ओम का, दूसरा है 0.3 ओम का, तीसरा है 0.4 ओम का, चौथा है 0.5 ओम का, और पांचवा है 12 ओम का। तो इनको सीरीज में कनेक्टेड कर दिया गया है। ठीक है, और बैटरी कितनी है? 9 वोल्ट की है। तो कितनी
एम्पियर करंट फ्लो होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो पूछा तो ये गया है 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, तो जो यहाँ से निकलेगी वही जाएगी, क्योंकि सीरीज में बढ़ती तो है नहीं, वही सीधे चली जाएगी इसमें जो भी आएगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से फ्लो होती रहेगी करंट। तो निकाल लेते हैं पहले ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितना है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होता है वो इस तरह से होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी लगे हैं प्लस R4 प्लस R5, 5 है, पाँचों को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 हो गया। 5 and 4 9, 9 और 3 12, 12 and 2 हो गया 12 and 2 14, तो यानी कि 13.4 ओम। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब पूछ रहे हैं आई, तो ओम्स लॉ फिर से लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा B अपॉन R, यानी V 9 वोल्ट है अपॉन 13.4 ओम। तो इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा आंसर 90 अपॉन 134। तो 90 को डिवाइड कर देते हैं 134 से, पॉइंट लगा के 0, .671। ठीक है, एम्पियर। ये आ गया आंसर। बहुत सिंपल है, इतने 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 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए थे, सारे को हमने ऐड करके इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर सिंपल ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल्स टू आई आर, तो I हो गया V अपॉन आर, तो V जितना वोल्टेज है बैटरी का और R जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो अपॉन में कर दिया। कुछ नहीं करना था, इससे इसको डिवाइड करना था, लगभग इतना आ जाएगा डिवाइड करोगे तो। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, कितने 176 ओम के रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो। ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन है जबकि। ठीक है, हाउ मैनी 176 रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो कितने को इस तरह से पैरेलल, तो तुम समझते हो पैरेलल में मतलब इस तरह से कनेक्ट कर दें, इस तरह से कितने को कनेक्ट कर दें, एक के नीचे एक, फिर ऐसे डैट 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 डैश, कितने को कर दें। इस तरह से कितने को हम कनेक्ट कर दें, 220 वोल्ट की लाइन है कि जो करंट हो वो हमें 5 एम्पियर मिल जाए, आई हमें 5 एम्पियर मिल जाए, जबकि V 220 वोल्ट है। तो कितने को हम कनेक्ट करें, और हर एक 176 का है, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम, ये पता नहीं कितने हैं। ठीक है, अगर हम इनको n मान लें, ठीक है, तो पैरेलल में हमारा फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड डेट डेट डैश, इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, जितने भी हैं, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 एंड डेट डेट डैश, पता ही नहीं है हमें कितने हैं, n टाइम्स मान ले रहे हैं, n बार इनको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये। अगर किसी चीज़ को 2 बार ऐड करें सेम चीज़ को
x को 2 बार ऐड करें तो 2x हो जाता है, x को 3 बार ऐड करें तो 3x हो जाता है। ऐसे ही 1/176 को n बार ऐड करेंगे तो n/176 हो जाएगा ये, ठीक है। तो n हमारा निकल आएगा। अब r, पहले तो r हमें निकाल लें, r हमें पहले ही निकाल लेना चाहिए था। चलो अब निकाल लेते हैं। r क्या होगा, v इक्वल्स टू आई r, तो r इक्वल्स टू v अपॉन आई। v है हमारा 220 अपॉन आई है 5, 44 ओम। तो 44 ओम है, 1/44 n अपॉन 176, तो n आ जाएगा 176/44। इससे से कट करेंगे तो 4 जा, तो 4 आ गया n, ठीक है। तो कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इत्तेफाक से अपने 4 बनाए थे तो 4 ही निकले, ठीक है। कितने भी हो सकते थे, 10 12, इसीलिए मैंने डैश 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 लगा दिया था, ये कितने भी बार ऐड हो सकता था, ठीक है। तो 4 रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो हमें 176 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस को अगर हम ऐड करेंगे 220 वोल्ट की लाइन से तो 5 एम्पीयर की करंट हमें मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है।